In today's class we will talk about what we will talk about the strife, जो कि एक वेल नोन प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का। तो वी विल टॉक अबाउट द समरी कैरेक्टर्स एंड थीम। हम लोग समरी कैरेक्टर और थीम को लेकर के बात करेंगे। जो प्ले है वो कौन सा है? द स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ जो प्ले है एक ऐसा प्ले है 3 एक्ट प्ले। इट्स अ 3 एक्ट प्ले। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इट वाज हिज थर्ड प्ले। स्ट्राइफ उनका कौन सा प्ले था? तीसरा प्ले था। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि द स्ट्राइफ इज अ 3 एक्ट प्ले। दूसरा कि इट वाज हिज थर्ड प्ले। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द 3। जो 3 प्ले उन्होंने लिखा था उसमें से यह सबसे सक्सेसफुल रहा था। चौथा पॉइंट की जो ये प्ले है इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1909। ये प्ले प्रोड्यूस हुआ था 1909 में लंदन में। कहां पे? लंदन में। एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्ले 1909 में जब आया तो किस थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था? ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। और न्यूयॉर्क में जिस थिएटर में इसे परफॉर्म किया गया उस थिएटर का नाम था न्यू थिएटर। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड 2 और 3 पॉइंट्स। जो द स्ट्राइफ है यह एक 3 एक्ट प्ले है। दूसरा चीज की ये उनका तीसरा प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का, और तीनों प्ले में सबसे सक्सेसफुल प्ले रहा है। 1909 ईस्वी में ये प्ले आता है लोगों के बीच में। जब 1909 में ये आता है तो इसको पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में परफॉर्म किया गया था। और न्यूयॉर्क में जिस थिएटर में परफॉर्म किया गया उस थिएटर का नाम क्या है? न्यू थिएटर। उस थिएटर का नाम क्या है? न्यू थिएटर। उसके बाद आपका है कि द प्ले रिवील द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। पूरे प्ले में 2 चीजों को लेकर के बात की गई है। कंपनी के जो चेयरमैन है, इसका मतलब इसमें क्लास स्ट्रगल दिखाया गया है। ओनर ऑफ द फैक्ट्री और वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उन सब चीजों को लेकर के इसमें बात की गई है। द प्ले रिवील्स द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने एक और प्ले लिखा था जिसका नाम था जॉय। वह उनका अनसक्सेसफुल प्ले था। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा जॉन गाल्सवर्दी का अनसक्सेसफुल प्ले कौन सा था? जॉय वॉज हिज अनसक्सेसफुल प्ले। समरी क्या है पूरे प्ले का वो तो आई विल गो विथ दीज पॉइंट्स, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि वी हैव बीन कवरिंग द स्ट्राइफ, दैट इज द वेल नोन प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। स्ट्राइफ उनका तीसरा प्ले था जो 1909 ईस्वी में आता है लोगों के बीच में। लंदन या इंग्लैंड में वो किस थिएटर में परफॉर्म किया जाता है? ड्यूक ऑफ यॉर्क में। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वो न्यू थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। जो मेन पॉइंट है वो क्या है? टू शो कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। कंपनी चेयरमैन और लीडर ऑफ द स्ट्राइक के बीच के कन्फ्रंटेशन को दिखाना है। यह उनका अनसक्सेसफुल प्ले रहा है। जॉय, एक उन्होंने और प्ले लिखा था जॉय, जो उनका अनसक्सेसफुल प्ले था। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो द स्ट्राइक है उसका समरी क्या है। द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन 7 फरवरी। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। पूरे ड्रामा का जो एक्शन है वो 7 फरवरी को क्या करता है? एक घटित होता है। और कहां पर? एट द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। एक आप कह सकते हैं कि ऑफिस कह सकते हैं, या आप एक कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री है। उसका नाम क्या है? ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में घटित होता है। 7 फरवरी को ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में दिखाया गया है कि वहां पर ये पूरा का पूरा घटना घटित होता है।
और ये जो जगह है कहाँ पर है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। वेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, स्कॉटलैंड को लेकर के। तो ये जो है इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर ये चीजें, इस घटना को दिखाया गया है। फॉर सेवरल मंथ देयर हैज बीन अ स्ट्राइक एट द फैक्ट्री। और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कई महीने से हड़ताल चल रही है। हड़ताल क्यों चल रही है? जो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री है काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है वो उनका शोषण कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जॉन गार्सवर्दी के रचना में ये कॉमन पॉइंट है, गरीबों की आवाज, गरीबों के मसीहा, क्लास स्ट्रगल, या आप कह सकते हैं कि ऐसा समाज जिसमें अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट है और दोनों के बीच का जो खाई है वो काफी वाइड है, उन सारी चीजों को लेकर के इसमें बात की जाती दिखाया गया है। The action takes place on 7th February at the Trinartha Tin Plate Works on the borders of England and Wales. For several months there has been a strike at the factory. उसी स्ट्राइक की वजह से प्ले का नाम भी रखा गया द स्ट्राइक। आगे एक पॉइंट आता है, ये तो पूरा हमने समरी समझ लिया। समरी क्या है कि एक कंट्रास्ट है या एक कॉन्फ्लिक्ट है ओनर ऑफ द फैक्ट्री और वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री के बीच में। फैक्ट्री का क्या नाम है, त्रिनार्था टिन प्लेट, जो कहां पर है, इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है। इसमें दिखाया गया साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस जो है ये किसका है, जो वर्कर्स है उनका नेता है। साइमन हार्नेस रिप्रेजेंटिंग द ट्रेड यूनियन दैट हैज विथड्रॉन सपोर्ट फॉर द स्ट्राइक says that he will make the men withdraw their excessive demands and the directors should agree to the union's demand. साइबर हार्नेस एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड यूनियन। कोई पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि हु रिप्रेजेंट्स ट्रेड यूनियन इन द प्ले स्ट्राइक, साइबर हार्नेस। और वह क्या करता है, दैट हैज विथड्रॉन सपोर्ट, जिसने अपना जो है सपोर्ट खींच लिया है फॉर द स्ट्राइक। मतलब वह स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि हड़ताल लंबी चले, क्योंकि हड़ताल लंबी चलने की वजह से लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो चाहता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, वो कहता है दैट ही विल मेक द मेन विथड्रॉ देयर एक्सेसिव डिमांड्स। वह कहता है कि वह जो है, जो वर्कर्स है उनसे कहेगा कि अपनी ज्यादातर डिमांड को वो क्या करे, विथड्रॉ करे और जरूरत भर की डिमांड जो है करे। एंड द डायरेक्टर्स, और वह जो है कंपनी के डायरेक्टर से भी उम्मीद करता है कि वे वर्कर की डिमांड को सुने, जो जायज डिमांड हो उसको पूरा करे। ये बात, ये ठेका कौन लेता है, साइमन हार्नेस। क्या ठेका लेता है कि लंबे समय से हड़ताल चली आ रही है, अब मैं हड़ताल के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं अपने सपोर्ट को विथड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा बात क्या कहता है, कहता है कि लेकिन जो मजदूरों की, वर्कर्स की जायज मांगे हैं उसको डायरेक्टर को सुनना चाहिए और पूरा करना चाहिए। दूसरा एक कैरेक्टर आता है डेविड रॉबर्ट्स, जो कि क्या है, लीडर है। किसका लीडर है, David Roberts, leaders of the Mills Committee, says that he wants the strike to continue. David Roberts क्या है, वर्कर्स का लीडर है और वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूं कि हड़ताल लंबी चले, until their demands are met, जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता या उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह हड़ताल के पक्ष में है। वो कहता है हड़ताल चलना चाहिए। ये बात कौन कहता है, डेविड रॉबर्ट्स। यही सारे कैरेक्टर्स के नाम, साइमन हार्नेस, डेविड रॉबर्ट्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है।
ऑल्दो द मेन आर स्टार्विंग, उसको भी पता है, डेविड रॉबर्ट्स को भी पता है लोग भूखे मर रहे हैं। स्टार्विंग मतलब भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। अगला पॉइंट है कि इट इज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द एल्डरली कंपनी चेयरमैन जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट्स एंड नीदर गिव्स वे। कह रहे अगर देखा जाए तो यह कन्फ्रंटेशन होता है। यह कन्फ्रंटेशन किसके बीच में है? यह कन्फ्रंटेशन जो है कंपनी का जो चेयरमैन है उसका नाम है जॉन एंथनी, और जो वर्कर है उसके बीच में जो है उनका क्या नाम है? रॉबर्ट्स। इनकी तनी तना के बीच में एक की डिमांड और एक उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पूरा मजदूर वर्ग, पूरा कम्युनिटी सफर कर रहा है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो कन्फ्रंटेशन है वह व्यक्तिगत है, लेकिन दोनों जो है क्या है? दो समूह के नेता हैं, वे दोनों दो समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। मजदूरों का नेता कौन है? रॉबर्ट है, जॉन एंथनी चेयरमैन है। एक और कैरेक्टर है इनाइड अंडरवुड, डॉटर ऑफ जॉन एंथनी। जो इनाइड अंडरवुड है जो कि जॉन एंथनी की डॉटर है, एंड वाइफ ऑफ मैनेजर, जो कि मैनेजर की पत्नी है, टॉक्स टू हर फादर टू रिजॉल्व द इशू। वो अपने फादर से कहती है कि इस मसले का हल निकाला जाए। अगर स्ट्राइक लंबी चली या मसला ऐसे ही रहा तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखना है कि इनाइड अंडरवुड जो कि डॉटर है जॉन एंथनी की। जॉन एंथनी कौन है? कंपनी के चेयरमैन है, और वह जो है वाइफ है, मैनेजर की वाइफ है, लेकिन वो अपने फादर से कहती है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। अगर आप इस इशू को ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये चीजें बेहतर नहीं है, ना कंपनी के लिए बेहतर है ना मजदूरों के लिए बेहतर है। दूसरी तरफ जो मजदूरों का नेता है रॉबर्ट, उसकी वाइफ का नाम एडी है। रॉबर्ट्स वाइफ एडी यूज्ड टू बी बेड ऑफ इनाइड अंडरवुड। जो रॉबर्ट की वाइफ एडी है वह जो है इनाइड अंडरवुड के यहाँ बेड का काम करती है। इस वजह से और भी ज्यादा इसमें एक चीज ये दिखाया गया कि पुरुष की हठ धर्मिता के आगे स्त्रियों को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। पुरुष अपनी आइडियोलॉजी के चक्कर में समझौता नहीं कर रहे हैं, और बच्चे भूखे हैं, बच्चों की भूख को मिटाने के लिए औरतों को कई जगहों पे काम करना पड़ रहा है। कोई बेड का काम करे, कोई और एक चीज में भी दिखाया गया कि औरतें ज्यादा लिबरल हैं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट की जो बेटी है वो कहती है अपने फादर से कि इस मसले का समाधान निकाला जाए। तो रॉबर्ट की वाइफ कौन है? एडी है, जो कि एक बेड है। और किसके यहाँ बेड है? इनाइड अंडरवुड का। इनाइड अंडरवुड कौन है? बेटी है उस कंपनी के चेयरमैन की, जिनका नाम जॉन एंथनी है। एक और कैरेक्टर है हेनरी टेक, कंपनी सेक्रेटरी। हेनरी टेक जो कंपनी के सेक्रेटरी है, टेल्स एंथनी ही मे बी आउट वोटेड बाय द बोर्ड। वो कह रहे हैं, हेनरी टेक जो कंपनी के सेक्रेटरी है, उन्होंने एंथनी को बताया कि ही में भी आउट वोटेड, हो सकता है कि उनको वोट भी ना मिले बाय द बोर्ड, उनको बोर्ड से बाहर कर दिया जाए, या बोर्ड का कोई भी आदमी उनको वोट भी ना दे। ये बात कौन बताता है? हेनरी टेक। तो जो स्ट्राइक है या जो लड़ाई झगड़ा है, जो कन्फ्रंटेशन है, वो एक तरह से दोनों के लिए नुकसानदायक है। फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फैक्ट्री में जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सीईओ हो, चाहे आपके खजांची ट्रेजरार हो, इन सब के लिए भी दिक्कत हो रही है। इसी वजह से प्रॉब्लम यहाँ दिखाया गया है। वन डायलॉग ऑफ रॉबर्ट इज हाईली रिमार्केबल। रॉबर्ट जो मजदूरों का नेता है उसका एक डायलॉग बहुत फेमस होता है, जो कई बार पूछा जा चुका है। द फाइट इज अगेंस्ट कैपिटल। यह जो लड़ाई है या पूंजीवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है। ही रिमार्क्स कैपिटलिज्म अ व्हाइट फेस्ड स्टोरी हार्टेड मॉन्स्टर। वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है यह जो है सफेद पोष धारण किया हुआ है, और जो बड़ा कठोर है, पत्थर जैसा कठोर है,
और एक ऐसा जो है राक्षस है जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। ये डायलॉग आप याद रखिएगा, द स्ट्राइक से लिया गया। किसका डायलॉग है? मॉन्स्टर का डायलॉग, सॉरी रावण का डायलॉग है। रावण कौन है? मजदूरों का नेता है। वह क्या बात करता है कि जो पूंजीवादी सोच है उसके खिलाफ लड़ाई है। और पूंजीवादी जो लोग हैं वे व्हाइट पीपल है, जो अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कार में आते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन वे बहुत निर्दयी होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। और वे बहुत बड़े राक्षस हैं जो समाज के पूरे वर्ग को निगल चुके हैं। एक कैरेक्टर है ईगर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कह रहे वो कंपनी का एक डायरेक्टर है, हैज द सिंपैथी विद द स्ट्राइकर। ईगर की सिंपैथी स्ट्राइकर के साथ है, मजदूर के साथ है। तो जो कंपनी है उस कंपनी में एक कैरेक्टर ईगर है, उसकी सिंपैथी किसके साथ है? मजदूर के साथ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जॉन एंथनी बिलीव्स, जॉन एंथनी जो कैरेक्टर है उसका विश्वास है men should be treated badly। जॉन एंथनी जो कि चेयरपर्सन है कंपनी का, वो कहता है कि आदमियों के साथ जो सलूक हो बहुत बुरा करना चाहिए, क्योंकि वो मजदूरों को मजदूर की तरह से ही देखता हूँ। कहता है मजदूर कभी मालिक नहीं बन सकते, और अगर वो मजदूर है तो उनको मजदूरों की तरह से ही बिल्कुल पेश किया जाना चाहिए। ये सोच किसका? जॉन एंथनी का। लेकिन उसकी जो बेटी है इनाइड अंडरवुड, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चलने जा रहा है कैरेक्टर्स को लेकर के। साइमन हार्नेस रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन। अगर क्वेश्चन आता है ट्रेड यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करता है? साइमन हार्नेस रिप्रेजेंट करते हैं। डेविड रॉबर्ट्स लीडर ऑफ द मेंस कमेटी। डेविड रॉबर्ट्स मजदूरों के नेता है। जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट्स, करें जॉन एंथनी जो है क्या है? ये एल्डरली चेयरमैन है। एक कैरेक्टर देखिए डेविड रॉबर्ट्स है और एक केवल रॉबर्ट्स है। डेविड रॉबर्ट्स मजदूरों का नेता है, लेकिन जो रॉबर्ट्स है वो कंपनी का चेयरमैन है। तो जॉन एंथनी वो एल्डरली चेयरमैन है। इनाइड अंडरवुड डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, जॉन एंथनी की बेटी है जो उदार है, उसके घर में ही जो है मेड का काम करती है कि और डेविड रॉबर्ट की वाइफ। उसको लगता है गरीबी क्या है, वो बहुत नजदीक से देखती है। एडी, एडी कौन है? रॉबर्ट्स वाइफ है एंड मेड ऑफ इनाइड। एडी रॉबर्ट की वाइफ है। रॉबर्ट का मतलब डेविड रॉबर्ट की, डेविड रॉबर्ट की पत्नी है, और साथ ही साथ जो क्या है इनाइड का मेड है। हेनरी टेक कंपनी सेक्रेटरी है। ईगर एंथनी चेयरमैन सन है। ईगर एंथनी जॉन एंथनी के बेटे हैं। तो दिस वे यू केम टू नो अबाउट सफरी कैरेक्टर। आज से मैंने शुरू किया तो मैं माइंड मेकअप नहीं था कि मैं क्लास आज लूंगा, लेकिन बहुत दिनों से आपका नुकसान होना नहीं ले पाए थे। आज से मैंने शुरू किया, लेकिन बस आज मैं यहीं तक करूंगा। कल से मैं और आगे बातें करूंगा, एक दो दिन बाद मैं ट्रैक पर आ जाऊँ। तो थैंक्स सैयदा जी, इशरत जी एंड प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।